Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study about EMP pathway or we can say glycolysis. तो हमें पता है इसको EMP pathway क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नेट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं EMP. अब हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट पाथवे टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. हमें पता है इसमें 10 स्टेप्स होते हैं, तो इसलिए 10 एंजाइम्स यूज होते हैं. इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं. इसमें सबस्ट्रेट होता है शुगर या हम या तो ग्लूकोज ले सकते हैं या फिर फ्रक्टोज ले सकते हैं. तो लेट्स स्टडी द 10 स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. फर्स्ट स्टेप इज फोस्फोराइलेशन. अब नाम से पता चल रहा है फोस्फोराइलेशन, तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम फोस्फेट ऐड कर रहे हैं, इसीलिए फोस्फोराइलेशन होगा. तो हमने ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज की हेल्प से क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फोस्फेट. तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट किया और इसमें हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया? एनर्जी को इन्वेस्ट किया है. एटीपी से हमने क्या बनाया है? एडीपी. ठीक है. और हमेशा याद रखना कि जब भी किसी रिएक्शन में एटीपी इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें जो एंजाइम के पीछे क्या लगता है? काइनेज. तो इसमें हेक्सोकाइनेज, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? हम एटीपी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप इज आइसोमेराइजेशन. तो ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रक्टोज में. तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है आइसोमेराइजेशन. और इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है वो है फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज. थर्ड स्टेप इज फोस्फोराइलेशन. तो फोस्फोराइलेशन में हमने क्या किया है? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में कन्वर्ट किया है. हमें दिख रहा है नाम से फोस्फोराइलेशन, तो हमने फोस्फेट का एडिशन ही किया. 6 से हमने क्या कर दिया? 1,6. और इसमें भी हमने एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, एनर्जी को यूज़ किया है, एटीपी से एडीपी. और जो एंजाइम था वो क्या था? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. अब काइनेज दोबारा आया. काइनेज क्यों आया? क्योंकि हमने फिर से एटीपी को इन्वॉल्व किया. और मैंने लास्ट टाइम बताया था एटीपी को जब भी इन्वॉल्व करेंगे तो हम काइनेज एंजाइम के एंड में ऐड करेंगे. फोर्थ स्टेप इज फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट को एल्डोलेज की हेल्प से किस में ब्रेक कर देंगे? कीटोज और एल्डोज में. 3 कार्बन की 2 शुगर, डाईहैप एंड पीजीएल. फिफ्थ स्टेप में हमने क्या कर दिया? डाईहैप जो शुगर थी उसको हमने पीजीएल में ही कन्वर्ट कर दिया. तो हमें देख सकते हैं हमें 2 पीजीएल मिल गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो 2 पीजीएल मिल गए. और कौन सा एंजाइम था? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेराइज से हमने इसको आइसोमेराइज कर दिया. अब से जितने भी स्टेप्स होंगे वो डबल में चलेंगे. क्यों डबल में चलेंगे? बिकॉज यहाँ पे भी पीजीएल था और यहाँ पे भी पीजीएल था, इसीलिए ये डबल में चलेंगे. सिक्स स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन. तो पीजीएल का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनएडी से एनएडीएच. और इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ किया? फोस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज एडिशन ऑफ फोस्फेट. और क्या बना लिया पीजीएल से? 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट 1,3 बीपीजी. फोस्फोग्लिसरेट से बना लिया 1,3 बिस फोस्फेट ग्लिसरेट. सेवन्थ स्टेप है 1,3 बीपीजी को हमने फिर से, अब इसमें हमें एनर्जी मिली है. जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप था उसमें हमने एनर्जी को इन्वेस्ट किया था. अब जो इन्वेस्टेड एनर्जी वो हमें मिल रही है इससे. तो एडीपी से एटीपी और हमने क्या बना लिया? 3 फोस्फोग्लिसरेट. अब जो 8th स्टेप है उसमें हमने 3 फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनाया? 2 फोस्फोग्लिसरेट. और कौन सा एंजाइम हेल्प हुआ? फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. 9th स्टेप है डिहाइड्रेशन. अब हमें पता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर. तो हमने क्या करा? 2 फोस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ इनोलेज हमने क्या बना लिया? पेप, फोस्फोइनोल पायरुवेट. 10th स्टेप में हमने क्या करा? पेप से विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज हमने क्या बना लिया? पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड. और इसमें काइनेज आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है एटीपी इन्वॉल्व हुई होगी, तो हमें इसमें भी एनर्जी मिली है. एडीपी से क्या बनाया है? एटीपी. तो ये थे 10 स्टेप्स, 10 एंजाइम्स यूज हुए. तो हमेशा याद रखना फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमने क्या करा? एनर्जी को इन्वेस्ट किया है. और फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप क्या होते हैं? हमारे इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं. सो अभी हमने ईएमपी पाथवे पढ़ा, तो लेट्स रिवाइज अगेन ऑल द 10 स्टेप्स. तो ग्लूकोज से सबसे पहले हमने बनाया ग्लूकोज 6 फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज. देन ग्लूकोज 6 फोस्फेट से हमने बनाया फ्रक्टोज 6 फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज. देन फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट. देन इसको हमने दो शुगर्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज, डाईहैप एंड पीजीएल. देन हमने डाईहैप से क्या बनाया? पीजीएल आइसोमेराइजेशन कर. देन पीजीएल से हमने बनाया 1,3 बीपीजी विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम था. देन 1,3 बीपीजी को हमने कन्वर्ट किया 3 बीपीजी में. हमने इसमें से एक फॉस्फेट निकाल दिया तो इसलिए एडीपी से एटीपी मिला. तो फोस्फो ग्लिसरेट काइनेज हेल्प इसमें एंजाइम था. देन 3 बीपीजी से हमने 2 पीपीजी बनाया विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज.
देन 2 BPG से हमने PAP बनाया, पेप बनाया विद द हेल्प ऑफ इनोलेज, और वाटर का रिमूवल किया तो डिहाइड्रेशन। देन पेप से हमने पायरुवेट बनाया विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज, और इसमें भी हमें क्या मिला है, ATP मिली है, ADP से ATP। तो जो यहाँ से जितनी भी स्टेप्स चल रही थी वो डबल थी, तो हमें क्या मिला है, 1 ATP की जगह 2 ATP मिली है, यहाँ पे भी 2 ATP मिली है, तो टोटल कितनी ATP मिली, 4 ATP मिली। और हमें यहाँ पे हमें दिख रहा है हमने 2 ATP को हमने इन्वेस्ट किया था और 4 ATP हमें मिली है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।